जैसे तार्किक मन होता है, वैसे एक और मन होता है जो बिल्कुल अलग है। योग में हम विकास के इस चौथे चरण से बचते हैं, क्योंकि इस विकास के बाद व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। उसके आसपास कई चमत्कार होने लगते हैं। यहाँ की चीजें वहाँ हो सकती हैं और वहाँ की चीजें यहाँ। जैसे आपके पास तार्किक मन है, वैसे ही एक और मन है जो बिल्कुल अलग है। इससे आप टेलीपैथी या टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। ये दिव्य मनस है। उस स्थिति में इसे विकसित करना बहुत आसान है, पर इससे भारी परेशानी भी होती है। देखिए, ये आपका शरीर या जिसे आप मैं कहते हैं, वो अपने आप को कई चरणों में विकसित करता है। योग में ये विकास के 7 चरण माने जाते हैं, या कहें मनुष्य के 7 अलग अलग शरीर हैं। 7 अलग अलग शरीर मतलब वाकई 7 अलग अलग शरीर नहीं हैं। ये मनुष्य के विकास के 7 अलग अलग चरण हैं। पैदा होने के बाद 7 वर्ष तक केवल भौतिक शरीर बढ़ता है। ये बाहरी शरीर या स्थूल शरीर है। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक मनुष्य के भाव शरीर का मतलब उसका भावनात्मक विकास होता है। 14 से 21 साल तक अगले 7 सालों तक मानसिक शरीर यानी कि उसकी बुद्धि विकसित होती है। जब बुद्धि विकसित होती है तब चीजें सीखने में रुचि आती है। पर आमतौर पर आज आधुनिक समाज शरीर की इन बस 3 अवस्थाओं बाहरी, भावनात्मक और मानसिक तक ही सीमित है। हम इससे आगे विकास नहीं चाहते हैं। अगले 7 साल दिव्य मनस के लिए हैं। जैसे तार्किक मन होता है, वैसे एक और मन होता है जो बिल्कुल अलग है। योग में हम विकास के इस चौथे चरण से बचते हैं, क्योंकि इस विकास के बाद व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। उसके आसपास कई चमत्कार होने लगते हैं। यहाँ की चीजें वहाँ हो सकती हैं और वहाँ की चीजें यहाँ। कहीं और की बातें आप जान जाएंगे, ऐसी बातें होंगी। योग में लोगों को दिव्य मनस तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये है तो मन ही दिव्य है, यानी ये उस मन से कई बड़ा है जिसे हम जानते हैं। ये एक शानदार पैमाने का मन है। इस मन में प्रवेश करने के बाद आप काफी कुछ जानते हैं। सब कुछ नहीं, पर दूसरे लोगों के मुकाबले आप चमत्कारी हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद लोग आमतौर पर अगले स्तर तक विकास नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग इतने परिपक्व नहीं होते। वे इसे दूर रखकर आगे नहीं बढ़ पाते। ये इसी में उलझ जाते हैं। ये एक मानसिक स्थिति ही है। तब वे टेलीपैथी या टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। ये सब चीजें दिव्य मनस हैं। 21 से 28 तक ये विकास आसानी से हो सकता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उस उम्र में ये विकास आसानी से हो सकता है। पर जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, उन्हें इसकी तलाश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब आपके पास बस एक ऊंचे स्तर का मन होगा। वैसे ही मन भ्रम में डालता है। ऊंचा मन गहरे भ्रम में डालेगा। ये आपको निचले मन से कई अधिक गहरे में उलझाएगा। तो हम इससे दूरी रखते हैं। दिव्य मन से जुड़ने के बाद कोई भी परम तत्व नहीं खोजेगा, क्योंकि ये इतना विशाल और चमत्कारी है। ऐसे लगेगा कि भगवान मिल गए। आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा, ऐसी भावनाएं पैदा होंगी। पर इससे भारी दुख भी पैदा होता है। आमतौर पर दिव्य मनस में जाने वाला व्यक्ति जीवन के 47-48 वर्ष के बाद बहुत दुख झेलता है। योग के मार्ग पर हम कुछ चीजों को दरकिनार करते हुए हमेशा शून्यतापूर्ण विसर्जन की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। आध्यात्म को एक विज्ञान मानने के बाद हम आध्यात्मिक मार्ग में कोई मनोरंजन नहीं खोजते। हर छोटी से छोटी चीज को हम बस एक कदम मानते हैं जो हमें बड़ी चीज तक ले जाएगा।
हम कभी भी उसे मनोरंजन मानकर उस पर दीवाने नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान में लोग थोड़ा सा अनुभव पाकर बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं और 2 महीने में फिर वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा बार बार हो रहा है क्योंकि आपका मनोरंजन होता है। इन चीज़ों से अपना मनोरंजन ना करें। हमारा काम है लक्ष्य तक पहुंचना। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग चुन लेता है तो उसके बैठने, खड़े होने, खाने, बोलने, सोचने और जीने का तरीका आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को योग की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया बनाना होगा। इस सौर मंडल में मानव शरीर सबसे ऊंची चीज है। सिस्टम के 114 चक्रों में हलचल लाई जा सकती है। किसी एक विशेष तरीके से व्यवस्थित करके आप दिव्य बन सकते हैं। हम लोगों को दिव्य मनस में नहीं जाने देते। इस मनस में प्रवेश करने के बाद आप सब कुछ जान जाते हैं। ये आपके जीवन की हर एक चीज से बहुत ज्यादा आकर्षक है। सभी 7 अलग अलग चक्र आपके पैरों में हैं। इसकी एक पूरी टेक्नोलॉजी है कि कैसे पैरों को पकड़ें। वर्षों साधना करके जो आपको नहीं मिल सकता है वो एक पल में मिल सकता है। आपका नर्वस सिस्टम ये बता सकता है कि ये फूल कितना पुराना है। हर पल आप पूरी तरह उस आयाम के साथ हैं जो हर चीज का आधार है।